1960 से लेकर आज तक कई स्पेस रोबोट्स को मार्स पर भेजा गया था, जिनका मकसद मार्स के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करके ज़मीन पर भेजना था, ताकि इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम इंसानों को मार्स पर भेज सकें और सालों तक यहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ बसा सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इंसान ऐसे सैयारे पर जिंदा रह पाएंगे, वो भी बिना किसी स्पेस सूट के। यह दिलचस्प मालूमात हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारी ज़मीन के बाहर स्पेस में या किसी भी सैयारे पर हम स्पेस सूट के साथ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या हम इंसान बिना स्पेस सूट के सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से मार्स पर जिंदा रह पाएंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिना स्पेस सूट के सिर्फ ऑक्सीजन के साथ इस सैयारे पर कोई भी इंसान 1 सेकंड से ज्यादा तक नहीं टिक पाएगा। मिसाल के तौर पर आप स्पेस में कई महीनों का सफर करके मार्स पर पहुंचते हैं, वो भी बिना स्पेस सूट के, और आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। तो जैसे ही आप इस सैयारे पर उतरेंगे, आपके साथ कुछ ही नैनो सेकंड्स में इतना कुछ हो जाएगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप इस सैयारे पर अपना पहला कदम रखेंगे तो धूल का एक बहुत बड़ा तूफान आपको अपनी लपेट में ले लेगा। इस तूफान की वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाएंगी, और जब कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको होश आएगा तो आप ये देखेंगे कि आप एक क्रिएचर में पड़े होंगे और आपको एहसास होगा कि आपके जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस तूफान की वजह से आपकी हड्डियां टूटी थीं, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये हवाएं इतनी तेज और धूल से भरी होती हैं कि ये कुछ ही सेकंड्स में हमारी जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट को रेजा रेजा कर सकती हैं। चलें फर्ज करते हैं कि आप मार्स के तूफानों से बच भी जाते हैं, तो मार्स के बहुत ही कम दर्जा हरारत की वजह से 1 सेकंड में ही बर्फ की तरह जम जाएंगे और 1 सेकंड में आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से आप बर्फ की तरह जम जाएंगे, क्योंकि ये सूरज से 26 करोड़ 7 लाख 60 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी यहाँ पर बहुत कम पहुँच पाती है। अब बात करते हैं जुपिटर सैयारे की। आप जैसे ही जुपिटर पर उतरेंगे तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि जुपिटर से अच्छा तो मार्स ही था। यहाँ उतरने के बाद आपको सबसे पहले सामना करना होगा जुपिटर की 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से। खतरनाक हवाओं से टकराने के बाद आपको सामना करना पड़ेगा हमारी जमीन पर होने वाली लाइटनिंग से 100 गुना तेज बिजली से, जो 1 सेकंड में आपको राख कर देगी। चलें फर्ज करें कि आप इससे भी बच जाते हैं, तो आपका सामना होगा कॉस्मिक तूफानों से, जिसमें आपका जिंदा बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो आपका सामना होगा जुपिटर की मेटेलिक सी से, जिसमें हज़ारों किलोमीटर्स पर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपकी धज्जियां उड़ा सकती है। अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 51 पेगासी बी पर। इस सैयारे पर चलने वाली गर्म हवा 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। जब आप इस सैयारे पर पहुंचेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त झटका लगेगा, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी बहुत ज़्यादा तेज होगा। लेकिन यहाँ पर भी हम फर्ज कर लेते हैं कि आप किसी तरह से बच जाते हैं, तो अब आपका सामना होगा इस सैयारे की गर्मी से। आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इस सैयारे का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये लोहे को भी पिघलाकर भाप में तब्दील कर सकता है। इसका मतलब है कि कुछ ही नैनो सेकंड्स में आप भी पिघलकर भाप बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप बच जाते हैं तो आपका सामना पेट्रोल से होगा, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की बारिश होती है और आपके पैरों के नीचे हीरे होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उनको अपने साथ ज़मीन पर ले जा सकें। अगर आप फिर भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सैयारे नेपच्यून पर। इसके एटमॉस्फेयर में पहुँचने से पहले ही आप कुछ ही नैनो सेकंड्स में जम जाएंगे। जमने के बाद अब आप अपने चारों तरफ बहुत तेज ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे, जो अपने साथ बर्फीले बादलों को लेकर इस सैयारे के नॉर्थन हिस्से पर मौजूद ग्रेट डार्क स्पॉट की तरफ जा रही होगी। ये ग्रेट डार्क स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है, जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार
2200 किलोमीटर फी घंटा है और ये तूफान 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। चलें फर्ज करते हैं कि आप एक दफा और बच जाते हैं, तो आपको मैं लेकर चलता हूँ नेपच्यून से आगे, सूरज से 5 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो पर, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। तो जरा सोचिए इतनी ठंडी जगह पर आपके साथ क्या होगा, और आपने जो सोचा है उसे नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ से भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारी जमीन के पड़ोसी सैयारे वीनस पर, जहां पर पहुंचने के कुछ ही नैनो सेकंड्स में आप कागज की तरह से फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 90 गुना है। फ्लैट होने के बाद आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत तेज बारिश होगी, जिसकी वजह से आप जल जाएंगे। अगर आप यहाँ से भी बच जाते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे सूरज की सैर पर, जिसकी सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूरज के पास जाने से कई करोड़ किलोमीटर दूर ही इसकी तेज छांव से आप जलकर राख हो जाएंगे और आप सूरज पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आपको इन सैयारों में से किसी एक पर जाना हो तो आप किस सैयारे का इंतखाब करेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।